हाँ बेटा, हम आज आपको कंप्रहेंशन के बारे में बताएंगे। एक चीज़ बताएं बेटा, जिस ढंग से हम आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं ऐसा आपको कोई यूट्यूब पर बताएगा नहीं। सच्चाई बता रहे हैं बेटा। तो आप इसको बहुत ध्यान से जो है सुनिए और समझिए कि पाठक स्टाइल क्या है, कैसे आपको कंप्रहेंशन में 15 नंबर कैसे मिलेंगे, ये हम आपको बता रहे हैं बेटा। ठीक है, हमारी बात समझ रहे ना। तो आप एक चीज़ और बता ध्यान रखना, एक चीज़ और ध्यान रखना कि जितना हम आपको यहाँ पर बताएंगे यही जो है तुम्हारी बोर्ड परीक्षा में इन्हीं में से ठवाएगा। ठीक है, पक्का है। अरे भाई 7 सेट बनते हैं तो कुछ तो अब मेहनत करनी पड़ेगी ना। अब अंधी तो पता नहीं कौन सा सेट आपके पास पहुँच जाए, इसलिए आप पूरा जितना हम बता रहे हैं ध्यान से देखो बेटा। अब बहुत सरल तरीके से, नो दिमाग लगाना, बहुत सरल तरीके से। आइए बेटा शुरू करते हैं। ये आज कंप्रहेंशन का पैसेज है, लिखा है बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रहे। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस बट ए बेड ऑफ थाट्स। अर्थ समझ रहा होगा। इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, दे हैव टू बी ओवरकम। उन पर विजय प्राप्त करनी है। इफ़ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, यदि हमें जीवन में सफल होना है तो इन द रेस ऑफ लाइफ, जीवन की दौड़ में, वी शुड नॉट बी एफ्रेड ऑफ द रिस्क, हमें खतरों से डरना नहीं चाहिए। विच इज बट नेचुरल, जो बिल्कुल स्वाभाविक है। नोट, सक्सेस इन एनी वर्क इन लाइफ गोज टू दोज पर्सन्स who welcome risk. Now, science would not have made such wonderful achievements. Science would not have made such wonderful achievements if our scientists had not risked their life and comfort. यदि हमारे वैज्ञानिक जीवन और आराम के प्रति खतरा न मोल लेते तो हमारा विज्ञान इतनी अद्भुत उपलब्धि न प्राप्त कर पाता। द मोर डिफिकल्ट ए वर्क इज, ए हार्डर शुड बी आवर एफर्ट टू बी परफॉर्म। ए हार्डर शुड बी आवर एफर्ट टू बी परफॉर्म। किसके लिए? द मेक मोर डिफिकल्ट ए वर्क इज। लाइफ इज नॉट ए स्मूथ सेलिंग, लाइफ इज नॉट ए स्मूथ सेलिंग। प्रेटी डिफिकल्टीज, छोटी छोटी कठिनाइयाँ, फ्राइटन ए वीकर हार्ट, कमज़ोर हृदय को डराती हैं। हु इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक ए रिस्क, हु इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक ए रिस्क, बट ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क। इन शॉर्ट, संक्षेप में, रिस्क ब्रिंग्स सक्सेस एंड वर्क मिरेकल्स। रिस्क ब्रिंग्स सक्सेस एंड वर्क मिरेकल्स, ये आपका स्टेंजा है। अब इससे प्रश्न पूछा गया है नीचे, इसी का आपको जवाब देना है। कैसे जवाब लिखोगे, कैसे हल करोगे, ये देखो बेटा हमने बना रखा है फॉर्मेट। पहले आप कॉपी की स्थान पर लिखेंगे आंसर नंबर 1 कंप्रहेंशन, ठीक है। इसके बाद हेंड्स, स्टेंजा, आदि और अंत जरूर लिखना बेटा। कौन सा स्टेंजा लिख रहे हो ये तो मालूम होना चाहिए ना, पक्का। अब यहाँ पर क्वेश्चन ए ऐसे हेडिंग डालोगे और क्वेश्चन उतारोगे। पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ इज मैंस लाइफ। अब इस वाक्य को यहाँ पर आप लिख लोगे, हाउ इज मैंस लाइफ, क्वेश्चन लिखा तो। अब इसका जवाब कैसे लिखोगे बेटा? पहले देखो इधर, मैं आदमी का जीवन कैसा होता है, लिखा बेटा। देखो ये लिखा है बेटा, मैंस, इट की जगह लगा दो केवल मैंस लाइफ। देखो मैंस लाइफ केवल, बाकी इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टी। देखो ये यही जवाब है बेटा, बस इतना लिखना है। तो आप आंसर में कैसे शुरुआत करोगे ये देखो बेटा, ऐसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द एबव पैसेज। इतना जरूर लिख लेना बेटा, यानी कि इससे आपका प्रभाव बनेगा।
क्योंकि पाठ का नाम, लेखक का नाम आपको मालूम नहीं है, कहाँ से लिया गया है ये भी नहीं मालूम है, तो आप इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, ऊपर पैसेज के लेखक के अनुसार। अब देखो मैंस लाइफ जो ये बना है यही इट की जगह लगा दो, बाकी यही पूरा वाक्य किसी के आगे उतार दो। क्या बन जाए बेटा? अब हम लिखेंगे नहीं, हमारी राइटिंग में नहीं बनती है, लेकिन आपको बता दिया यही लिख देना है यहाँ पर। क्या लिखोगे बोलो? मैंस लाइफ इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। बना क्या? अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द पैसेज मैंस लाइफ इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। बस यही आपका जवाब हो गया बेटा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी पढ़ो। क्वेश्चन नंबर बी क्या है? व्हाट शुड वी डू टू सक्सीड इन लाइफ? व्हाट शुड वी डू टू सक्सीड इन लाइफ? अब देखो बेटा, टू सक्सीड इन लाइफ लिखा है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। अब क्या करना चाहिए? वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क। बस इतना ही लिखना बेटा, आगे तुम नौटंकी नहीं लिखना, आगे लिखोगे तो सब मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो मज़ा भी आना चाहिए और साथ में आपका जवाब भी शार्ट कट होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो क्या लिखोगे दूसरे में? पहली बात तो क्वेश्चन उतारोगे, व्हाट शुड वी डू टू सक्सीड इन लाइफ, ये क्वेश्चन यहाँ उतारोगे पक्का। अब यहाँ पर आंसर में अब स्टाइल चेंज करना, हर जवाब की स्टाइल अगर आपकी अलग होगी तो एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि इसको रटाया नहीं गया बल्कि ये अपने दिमाग से लिखा है। और जब एग्जामिनर के दिमाग में ये बात आती है कि लड़का हमारा बाप है, तब वो नंबर देता है बेटा। तो 2 में 2 नंबर तभी दे ना, 3 नंबर का है, 3 में 3 नंबर तभी देगा। और स्टाइल बिल्कुल सही होनी चाहिए बेटा। कैसे लिखोगे? इन द ओपिनियन, देखो स्टाइल चेंज हो गई, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज। एबव पैसेज लिख दिया ना, शुरू से अंत तक लिख दिया तो इसका मतलब पैसेज हो गया, इतना जरूर लिखना बेटा। फिर क्या लिखोगे? इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज। अब देखो क्वेश्चन में यह है टू सक्सीड इन लाइफ, टू सक्सीड इन लाइफ उतार दिया, बस बाकी लगा दो। टू सक्सीड इन लाइफ वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ रिस्क, बस इतना लिखना बेटा। इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज कामा टू सक्सीड इन लाइफ वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ रिस्क, ये इतना यहाँ पर उतार दो। खट से आपको नंबर पूरा पूरा मिल जाएगा बेटा, 3 में 3 नंबर मिलेंगे बेटा। पूरी बात समझ रहे? देखो तुमको कितना साल से बताया बेटा, टू सक्सीड इन लाइफ वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ रिस्क, यही तो व्हाट की जगह वही लिख दो, बन गया नहीं। अब देखो बेटा क्वेश्चन तीसरा, आप देखो, हु आर फ्राइटेंड बाई प्रीटी डिफिकल्टीज, छोटी छोटी कठिनाइयों से कौन लोग डरते हैं? अब देखो प्रीटी डिफिकल्टीज कहीं लिखा होगा बेटा, ये देखो लिखा है प्रीटी डिफिकल्टीज लिखा है, अब यहीं से पकड़ो। अब यही ना उतारना, अब स्टाइल देखो बेटा, यहाँ पर ध्यान रहे कि जिस टेंस में प्रश्न पूछा जाए उसी टेंस में आपको जवाब देना बेटा। अब देखो यहाँ पर ए वीकर हार्ट लिखा है बेटा, एक वचन कर दिया, जबकि यहाँ पर प्रश्न किस में है? बहुवचन में। ठीक है, तो अब यहाँ थोड़ा सा कलाकारी की गई है, उसको ध्यान समझो। तो हु की जगह वही आदमी का नाम लिख दो ना बेटा, अपने आप आपको सही जवाब मिलेगा बेटा, बाकी वही उतार दो। तो ए वीकर हार्ट ना लिखना बेटा, बहुवचन है तो लिख देना वीकर हार्ट्स। क्या? वीकर हार्ट्स बहुवचन लेना है, और हु इज नहीं होगा, क्या होगा? आर होगा। वीकर हार्ट्स हु आर नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक ए रिस्क। देखो बेटा वीकर हार्ट्स हो जाएगा हु आर नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक रिस्क। ठीक है, आर फ्राइटेंड बाई प्रीटी डिफिकल्टीज, जवाब मिल गया। देखो इसी से प्रीटी डिफिकल्टी था, इसी से आपको यहाँ पर जवाब मिल गया बेटा, और क्वेश्चन के अनुसार आपको जवाब देना बेटा। तो हु की जगह हमें उस आदमी का नाम लिखना है जो, यानी कि जो छोटी छोटी कठिनाइयों से डर जाते हैं। तो अब एक वचन नहीं बेटा, यह बहुवचन है, तो यहाँ पर भी आपको बहुवचन करना पड़ेगा। लेकिन लिखने का तरीका, पहली बात तो एक क्वेश्चन आप उतारोगे, 30C का क्वेश्चन उतारोगे। अब लिखने की स्टाइल, इन द व्यू ऑफ,
इन द व्यू माने दृष्टिकोण, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज। कितना सरल सा है बेटा ना बेटा, पैसेज कामा। अब उसके बाद वीकर हार्ट्स की जगह लगा, वीकर हार्ट की जगह लगा दो वीकर हार्ट्स हु आर नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक ए रिस्क आर फ्राइटन्ड बाई प्रेटी डिफिकल्टीज। जवाब हो गया बेटा। इतना आप यहाँ पर आगे लिख देंगे, खट से आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा बेटा। ठीक है, ये पैटर्न है बेटा पाठक स्टाइल। एक चीज़ बताएं बेटा, जितना हम आपको बता रहे हैं आप लोग इसे देख भी रहे हो, हमें मालूम है, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथ में यह भी आप देखो कि पाठक कितने सरल ढंग से आपको समझा रहे हैं बेटा। हु की जगह हमने कहा आर लगाया है तो बहुवचन कर दो, वीकर हार्ट्स हु आर नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक ए रिस्क। अब जवाब आर फ्राइटन्ड बाई प्रेटी डिफिकल्टीज, बस बन गया। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी क्या है बेटा, व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव। अब देखो कहीं ब्रेव हार्ट्स लिखा हुआ बेटा, ये देखो लिखा है ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर, इतना ही आपको लिखना बेटा। अरे यार, व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव, क्या प्राप्त करते हैं, फेम और ऑनर। तो अब यहीं से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ब्रेव हार्ट्स अचीव, ये लिखा ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर। लेकिन यह क्वेश्चन पहले आप उतारोगे, लेकिन अब लिखने का तरीका कैसा है बेटा, कैसे एग्जामिनर आपसे प्रभावित होगा। देखो तीन स्टाइल हो गए, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज। अब चौथे स्टाइल में इन द आइज, इन द आइज माने निगाहें, इन द आइज ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज। जब ये लगाओगे बेटा कि 4 चांद लगा देगा तो है जवाब में, बस इन द आइज ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, ये देखो लिखा है ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर, यही उठा करके यहाँ लगा दो इतने में, बस आपका जवाब हो गया। आई बात सुनो, चारों स्टाइल आपको दिमाग में है, अकॉर्डिंग टू, इन द ओपिनियन ऑफ, इन द व्यू ऑफ, इन द आइज ऑफ, ये लगा करके आप द एबव पैसेज तो आपको रट गया होगा पक्का। इस प्रकार से आप चौथे का जवाब दे देंगे बेटा, बात समझ रहे बेटा, चौथे का जवाब हो गया। अब क्वेश्चन ई है बेटा, तो अब आपको क्वेश्चन नहीं डालना, केवल आंसर डालना, आंसर ई। अब पहला क्वेश्चन क्या है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल। अब वर्ड और अपोजिट ऐसे हेडिंग डाल लेना, वर्ड के नीचे लिखना आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल बनावटी। अब देखो पैसेज में स्वाभाविक कहा नेचुरल जो लिखा है यही है, नेचुरल यहाँ पर लिख दो, नेचुरल, आपको नंबर मिल गया 1, यह एक नंबर कहते हैं बेटा। अब देखिए व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फेयर, एक तरफ वर्ड लिखो और दूसरी तरफ मीनिंग लो। वर्ड के नीचे क्या दिया बेटा, फियर, ये देखो फियर दिया ना बेटा, तो फियर यहाँ पर उतार दो, बस कुछ नहीं करना, फियर। अब मीनिंग इसकी क्या है, देखो पैसेज में, पैसेज मीनिंग है देखा, वी शुड नॉट बी एफ्रेड, एफ्रेड माने डरना, तो फियर माने डरना, तो लगा दो एफ्रेड, बन गया बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा, राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मिरेकल, मिरेकल वर्ड है ना, तो वर्ड लिखो और इधर एडजेक्टिव लिख दो। वर्ड में मिरेकल ना बेटा, अब मिरेकल का एडजेक्टिव क्या होगा, मिरेकुलस होता है बेटा, क्या होता है, मिरेकुलस। बस इस प्रकार से जब आपकी कॉपी सजी होगी तो एग्जामिनर बेहिचक आपको 15 में 15 सीधे पकड़ाएगा बेटा, 15 में 15 नंबर आपको मिलेगा। अरे 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, इस प्रकार से 1.5 पेज पर या 2 पेज पर आपका पहला जवाब होना चाहिए। थैंक यू बेटा।